अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 का आगाज़। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंतकाले हरारत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में। स्टूडेंट्स, चलिए इंतकाले हरारत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में जानने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 इंतकाले हरारत। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि इंतकाले हरारत मुख्तलिफ़ अशिया में किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, ठोस अशिया में, माया अशिया में और गैसेस में जो इंतकाले हरारत का तरीका है वो मुख्तलिफ है। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों अशिया में, इन तीनों माया की हालतों में जो इंतकाले हरारत है वो किस तरीके से होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी नोट किया हो कि अगर एक ठंडे कमरे में गर्म चाय रख दी जाए तो कुछ देर के बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से हरारत का इंतकाल हुआ गर्म चाय से ठंडे रूम की जानब। यानी कि स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से हरारत का बहाव गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ होता है। और स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इंतकाले हरारत का तरीका क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंतकाले हरारत कहते किसे हैं कि गर्म जिस्म की थर्मल एनर्जी हरारत की सूरत सर्द जिस्म की जानब बहती है। ये स्टूडेंट्स, थर्मल एनर्जी क्या होती है? किसी जिस्म के पास, उसके एटम्स के पास जो हरारत है, जो हीट है, उसकी वजह से जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है वो हरारत की सूरत में गर्म जिस्म से किस तरफ जाएगी? ठंडे जिस्म की तरफ। और इस तरीके को हम कहते हैं इंतकाले हरारत। स्टूडेंट्स, इंतकाले हरारत के 3 तरीके हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है स्टूडेंट्स रेडिएशन। जी तो स्टूडेंट्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में फ़र्क क्या है और ये जो इंतकाले हरारत के तरीके हैं ये किस सूरत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए कि एक जगह पे आग जल रही है और एक शख्स उसके ऊपर हाथ करके बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब वो आग के ऊपर हाथ करेगा तो हरारत जो है वो डायरेक्टली आग से उसके हाथ की जानब हरकत करेगी। स्टूडेंट्स, दूसरा ये है कि एक शख्स थोड़े फासले पर है और उससे भी हरारत जो है वो मिल रही है। यानी कि हरारत दोनों सूरतों में गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानब हरकत कर रही है। और स्टूडेंट्स, एक तीसरा शख्स है जिसके पास, फर्ज कीजिए कि एक रोड है, कोई भी मेटल का रोड है और उसने उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है और जो उसका दूसरा सिरा है वो उसने आग के ऊपर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब तीनों सूरतों में हरारत जो है उसका इंतकाल होगा। मगर स्टूडेंट्स, अब इन तीनों तरीकों में फ़र्क क्या है? देखिए, कंडक्शन क्या है कि एक ठोस जो मटेरियल है, जिस तरह से उस मेटल का उस शख्स ने एक रोड पकड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हरारत जो होगी वो कंडक्शन के ज़रिए से होगी। यानी कि कंडक्शन के ज़रिए से हरारत एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो शख्स थोड़े फासले पर बैठा है वहाँ पर जो आग है उसकी हरारत किस तरीके से जाएगी? रेडिएशंस के ज़रिए से। यानी कि वेव्स के ज़रिए से हरारत जो है वो दूर बैठे इंसान तक इस आग से पहुँचेगी। और स्टूडेंट्स, वो शख्स जिसके हाथ बिल्कुल आग के ऊपर हैं उससे हरारत किस तरीके से पहुँचेगी? उससे हरारत पहुँचेगी कन्वेक्शन के तरीके से। कौन से तरीके से? कन्वेक्शन के तरीके से। यानी कि स्टूडेंट्स, जिस शख्स ने आग के ऊपर हाथ किए हुए हैं उसके दरमियान में जो हवा है वो हवा गर्म होकर उस शख्स को हरारत पहुंचाएगी। यानी कि यहाँ पे जो हरारत का तरीका है वो है कन्वेक्शन का।
तो स्टूडेंट्स हम तफसील से इन तीनों तरीकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ठोस जो अशिया होती हैं, ठोस जो अजसाम है, उनमें जो इंतकाल हरारत का तरीका है वो कंडक्शन के ज़रिए अमल में आता है। तो स्टूडेंट्स कंडक्शन की तारीफ देखते हैं। कंडक्शन की तारीफ हम कैसे करेंगे? ठोस जिस्म में एटम्स की वाइब्रेशंस और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तेज़ रफ्तारी से गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानब इंतकाल हरारत का तरीका कंडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये ठोस जिस्म में अमल होता है, यानी कि ठोस अशिया में कौन सा इंतकाल हरारत का तरीका होता है? कंडक्शन का। और एटम्स की वाइब्रेशंस और इसके अलावा आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तेज़ रफ्तारी से गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानब जो इंतकाल हरारत का तरीका होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ जो अजसाम हैं वो इंसुलेटर्स भी होते हैं और कुछ जो हैं वो मेटल्स होती हैं। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक लोहे का रॉड हो, उसे आप आग पे गर्म करें और दूसरी तरफ आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा हो और उसे भी आप एक तरफ से गर्म करें, तो आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है या लोहे की सलाख है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। यानी कि आपका हाथ हालांकि डायरेक्टली आग की तरफ नहीं है, मगर उस रोड का जो दूसरा हिस्सा वो आग के ऊपर है, वहाँ से कंडक्शन के अमल के ज़रिए से क्या होगा? हरारत आपके हाथ को मिलेगी। जबकि दूसरी जानब स्टूडेंट्स जो लकड़ी है उसमें ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़र्क क्या है दोनों की तभी हालत का? यानी कि स्टूडेंट्स जो मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो हरारत है उसे पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम के ज़रिए से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ठोस जिस्म में आपको मालूम है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं, यानी कि उनके दरमियान जो स्पेस है वो कम होती है। जी तो स्टूडेंट्स जब हम इस जिस्म को हरारत देंगे तो क्या होगा? इसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स ठोस अशिया में हमने पढ़ा था कि जब उनको हरारत दी जाती है उनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स जब ये तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे ये दूसरे जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ तेज़ी से टकराएंगे। जब उनके साथ टकराएंगे तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उन दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को दे देंगे, यानी कि उनकी जो हरारत है उनका इंतकाल हुआ एक एटम या इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम या इलेक्ट्रॉन की तरफ। यहाँ पे ये जो तरीका है जो कि ठोस अशिया में होता है इसे हम कहते हैं कंडक्शन। और किस वजह से ये अमल में आ रहा है? ये ठोस अशिया में मौजूद एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस की वजह से जो एनर्जी है, जो हरारत है वो एक एटम से दूसरे एटम को मिलती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, फिर वो वाइब्रेशन करता है, उसके बाद वो अगले वाले को ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर ये सर्द हिस्सा हो और ये गर्म हिस्सा हो तो स्टूडेंट्स इधर से जो वाइब्रेशंस की वजह से हरारत मुंतकिल होगी वो गर्म से सर्द जिस्म की जानब हरकत करना शुरू कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो ठोस अजसाम है उनमें जो इंतकाल हरारत का तरीका है वो क्या है? वो है कंडक्शन। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो जिनको जब हरारत मिलती है तो वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। इनके आज़ादाना हरकत की वजह से स्टूडेंट्स मेटल्स के अंदर जो हरारत है वो जल्दी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। जबकि स्टूडेंट्स जो इंसुलेटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इसे एक इंसुलेटर फ़र्ज़ करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद नहीं होते, यानी कि इसके अंदर जो हरारत का बहाव होगा वो सिर्फ एटम्स के वाइब्रेशंस की वजह से होगा। मगर स्टूडेंट्स मेटल्स के अंदर एटम्स की वाइब्रेशंस के साथ साथ जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से भी हरारत का बहाव होता है।
जिसकी वजह से जो इंसुलेटर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर हरारत का बहाव कम होता है बनिस्बत मेटल्स के। स्टूडेंट्स, थर्मोपोर या स्टाइरोफोम के जो डिब्बे होते हैं, अगर आपने कभी नोट किया हो तो अक्सर जो खाना है उनके अंदर रखा जाता है ताकि ठंडा ना हो। उसकी वजह यह है कि वो जो हरारत है उसके नाकस कंडक्टर हैं, यानी कि उसमें ना तो हरारत आ सकती है और ना ही जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम उसके अंदर गर्म चीज़ रखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, और अगर हम उसके अंदर कोई ठंडी शय रखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो नाकस कंडक्टर है हरारत का, जिसकी वजह से ना तो वो हरारत बाहर जाने देता है जब कोई गर्म चीज़ उसके अंदर होगी, और ना हरारत बाहर से अंदर आने देगा जब कोई ठंडी चीज़ उसके अंदर मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स, कंडक्शन में हमने देखा कि ठोस अजसाम के अंदर जो इंतकाल हरारत का तरीका है वो कंडक्शन है। और स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, हमने देखा कि इंसुलेटर्स और मेटल्स के दरमियान में इंतकाल हरारत किस तरह से होती है और दोनों में फ़र्क क्या है। और इसकी क्या हमने मिसाल भी ली कि एक अगर आपके पास मेटल का चम्मच है और एक लकड़ी का चम्मच है, तो दोनों में जो इंतकाल हरारत है वो फ़र्क होगा। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल का चम्मच है उसके अंदर जो हरारत का बहाव है वो जल्दी होगा। उसकी वजह हमने देखी कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उन आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं, उन दोनों की वजह से हरारत जो है वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, जबकि इंसुलेटर्स के अंदर स्टूडेंट्स आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से हरारत का बहाव बनिस्बत मेटल्स के इंसुलेटर्स के अंदर कम होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। जी, तो स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हरारत के बहाव की शरह किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, हरारत जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है, और वो जो टाइम लेगी उस बहने में स्टूडेंट्स, जब हम उसको भी हरारत के बहाव के साथ देखेंगे तो उसे हम कहते हैं हरारत के बहाव की शरह, यानी कि यूनिट टाइम में कितनी हरारत एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इसकी तारीफ हम करेंगे, हरारत की वो मिकदार जो यूनिट वक्त में बहती है हरारत के बहाव की शरह कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका हिसाबी शक्ल लिखें तो वो हमारे पास क्या होगी, Q/T, यानी कि स्टूडेंट्स जो हरारत है Q वो यूनिट टाइम T में जितनी बह रही है उसे हम कहेंगे हरारत के बहाव की शरह। तो स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा हरारत यूनिट टाइम में बहेगी इसका मतलब है कि हरारत के बहाव की शरह उतनी ज़्यादा है, और जितनी कम होगी इसका मतलब है कि बहाव की शरह उतनी कम है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिन पर हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार है। तो स्टूडेंट्स, उनमें सबसे पहले तो एक जो जिस्म है जिसमें हरारत का बहाव हो रहा है उसकी लंबाई है, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास फर्ज कीजिए एक क्यूब है, तो स्टूडेंट्स अगर हरारत एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब हरकत करती है और फर्ज कीजिए इसकी लंबाई L है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर का फ़र्क है T1 और T2 है, यानी कि T1 जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर है और T2 कम टेम्परेचर, और हरारत का जो बहाव है स्टूडेंट्स वो है T1 से T2 की तरफ। और स्टूडेंट्स इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार इस लंबाई, टेम्परेचर के फ़र्क और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किस तरह से होगा, तो स्टूडेंट्स अगर एक चीज़ की लंबाई ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो हरारत है उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब है वहाँ पे हरारत के बहाव की शरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स हरारत के बहाव की शरह क्या है कि यूनिट टाइम में कितनी हरारत बह रही है, और जब लंबाई ज़्यादा होगी
तो यूनिट टाइम में जो हरारत का बहाव होगा वो कम होगा उसकी ज़्यादा लंबाई की वजह से। और स्टूडेंट्स दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि स्टूडेंट्स अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से जो हरारत निकलेगी वो ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल स्टूडेंट्स आप यूँ भी समझ सकते हैं, फर्स्ट कीजिए यहाँ पे जिस तरह से हमने एक हिस्से को गर्म किया, अगर हम ज़्यादा हिस्से को गर्म करेंगे तो इसका मतलब है उस हिस्से में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज़्यादा एटम्स आएंगे, और वो ज़्यादा एटम्स और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन ज़्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराव का सबब बनेगी, जिसकी वजह से कम टाइम में ज़्यादा हरारत का इंतकाल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है वहाँ पे हरारत का बहाव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, और उतनी ही ज़्यादा दफ़ा वो दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और जितनी ज़्यादा मिकदार में स्टूडेंट्स टकराव होगा उतनी ही ज़्यादा जो हरारत है वो दूसरे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो हरारत का बहाव कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो हरारत का बहाव ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है टेम्परेचर का फ़र्क। स्टूडेंट्स अगर दो शाम के दरमियान में टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा होगा तो जो हरारत है वो तेज़ी से बहेगी, और अगर टेम्परेचर दोनों के दरमियान में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो जो हरारत का बहाव होगा वो कम होगा। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से जो हरारत के बहाव की शरह है वो किसी भी जिस्म की लंबाई, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके दोनों सिरों के दरमियान जो टेम्परेचर का फ़र्क है उस पर मुनहसर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ़ करें तो हम कहेंगे 1 मीटर क्यूब की मुखालिफ सतहों के दरमियान हरारत के बहाव की शरह, यानी स्टूडेंट्स 1 मीटर क्यूब की मुखालिफ जो साइड्स हैं, जो दोनों सिरे हैं, दोनों जो सतहें हैं, उसके दरमियान में क्या हरारत के बहाव की ये शरह है, और जिनके दरमियान 1 केल्विन टेम्परेचर का फ़र्क रखा गया हो, यानी कि स्टूडेंट्स इन दोनों सतहों के दरमियान जो टेम्परेचर का फ़र्क होगा वो क्या होगा 1 केल्विन का। तो क्यूब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। स्टूडेंट्स थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अब हम इसकी एक हिसाबी शक्ल बनाएंगे और फिर आप बेहतर तरीके से इसकी इस तारीफ़ को समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने बात की, हमने कहा कि हरारत के बहाव की शरह जो है Q/T वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, उसका इन्हिसार किस किस पर है, एरिया पर, टेम्परेचर के फ़र्क पर और लंबाई पर। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले देखें तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतनी ज़्यादा हरारत के बहाव की शरह होगी, यानी कि हरारत के बहाव की शरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब है हरारत के बहाव की शरह कम होगी। तो स्टूडेंट्स Q/T यानी कि हरारत के बहाव की शरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस जिस्म की लंबाई के। और उसके बाद स्टूडेंट्स आखिर पे हमने बात की टेम्परेचर के फ़र्क की, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क है हरारत के बहाव की शरह भी उतनी ज़्यादा होगी। लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे हरारत के बहाव की शरह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T1 - T2। स्टूडेंट्स ये क्या, टेम्परेचर का फ़र्क, यानी कि अगर टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा है तो हरारत के बहाव की शरह भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों को देखें तो हम इनको एक ही जगह अगर लिखना चाहें तो हम कहेंगे Q/T A नीचे L, क्योंकि A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लंबाई के। और स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है T1 - T2, क्योंकि टेम्परेचर के फ़र्क के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम इस तनासब के अलामत को ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे कोई किसी कांस्टेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे Q/T बराबर है K A T1 - T2/L। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो K है ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी को ज़ाहिर करता है, यानी कि हम कहेंगे K जो बराबर है थर्मल कंडक्टिविटी। और स्टूडेंट्स थर्मल कंडक्टिविटी मुख्तलिफ अजसाम की मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उनमें हरारत के बहाव की शरह मुख्तलिफ होती है। उसकी वजह जैसे कि हम इंसुलेटर्स और मेटल्स के अंदर
बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमने के की कीमत निकालनी हो तो वो क्या होगी हमारे पास, इनके थर्मल कंडक्टिविटी की जो कीमत होगी वो क्या होगी, Q/T L। स्टूडेंट्स मसावात का ये जो हिस्सा है एक तकसीम में चला जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा T1 माइनस T2। ये स्टूडेंट्स हमें के की कीमत चाहिए थी, हमने के को मसावात की एक जानब रखा और बाकी सारी कीमतों को मसावात की दूसरी जानब ले गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो के की कीमत होगी वो है QL, ये L इस जानब आ जाएगा और A T1 माइनस T2 ये मसावात की दूसरी जानब आके नीचे T के साथ ज़रब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है वह है QL/T A T1 माइनस T2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 1 मीटर क्यूब की मुखालफ सतहों के दरमियान हरारत के बहाव की शरह जिनके दरमियान 1 केल्विन टेम्परेचर का फ़र्क रखा गया हो, क्यूब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब का कोई जिस्म है और उनके दोनों सतहों या दोनों सिरों के दरमियान जो टेम्परेचर का फ़र्क है वो 1 केल्विन का हो, तो वो जो हरारत के बहाव की शरह होगी वहाँ पे, या उसे हम कहते हैं, उस हरारत के बहाव की शरह को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इंतकाल हरारत के कौन कौन से तरीके हैं और इंतकाल हरारत में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन किस तरह से होती है। फिर स्टूडेंट्स हमने उसकी एक मिसाल समझी और उसके बाद हमने कंडक्शन को तफसील से पढ़ा। फिर हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स हमने उसकी एक मसावात निकाली के बराबर है QL/T A T1 माइनस T2। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा इंतकाल हरारत के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में। स्टूडेंट्स हमने देखा कि हरारत का जो इंतकाल है वो किस तरीके से होता है और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कंडक्शन को तफसील से पढ़ा कि कंडक्शन का अमल क्या है और ये कौन से अजसाम में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम इससे आगे मज़ीद जो तरीके हैं उनको जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।